दिल्ली में भूकंप आया जो महसूस किया गया। तीव्रता कितनी थी? 4 रिक्टर स्केल पर। सुबह का वक्त 5:36 पर और केंद्र धौला कुआं का एक स्कूल के आसपास। गहराई कितनी? 5 किलोमीटर। एक रिपोर्ट आप सभी के लिए हमने तैयार की है, वो देखिए। पहले 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप आया, लोग घरों से फौरन बाहर आ गए बाल बच्चों के साथ। भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल और वहीं 5 किलोमीटर नीचे गहराई। चाहे इमारत में रह रहे हैं लोग या किसी भी घर में, तुरंत बाहर निकल के आए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये खौफ की सुबह थी। सुबह 5:36:55 का वक्त था और एक तेज धमाका जैसा महसूस हुआ और सब कुछ हिल गया। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज भूकंप आया था। केंद्र था दिल्ली के धौला कुआं स्थित साउथ कैंपस के पास, जमीन के 5 किलोमीटर नीचे। दिल्ली भूकंप के संवेदनशील जोन में आता है, लेकिन आमतौर पर दिल्ली भूकंप का केंद्र नहीं होता। लंबे अरसे बाद दिल्ली भूकंप का केंद्र था। यही वजह है कि 4 तीव्रता के भूकंप में भी लोगों ने तेज झटके का अनुभव किया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए। 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप आया, हर एक हिस्सा इससे प्रभावित हुआ। घरों से फौरन बाहर आ गए लोग आनन फानन में, जो कि लाजमी है। डर का माहौल। धौला कुआं इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हर दूसरे तीसरे साल यहां भूकंप के हल्के झटके आते हैं। चूंकि वो झटके बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए आम लोगों ने महसूस नहीं किया। 2015 में यहां 3.3 तीव्रता का भूकंप था और आज तीव्रता 4 रही। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। यहां 7 से 7.9 तीव्रता के भूकंप का खतरा बना हुआ है। इतनी तीव्रता का भूकंप आए तो बड़ी से बड़ी इमारतें धराशायी हो जाएंगी। जमीन के अंदर से गुजरने वाली पाइपलाइन फट जाएगी। सघन आबादी के इलाके में इससे भारी तबाही मच सकती है। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि अब तक इस खतरे से देश की राजधानी बची हुई है, लेकिन बार बार आ रहे झटके मन में खौफ पैदा कर रहे हैं कि कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, जहां पर एपी सेंटर था धौला कुआं के जो स्कूल की जो जानकारी हम दे रहे हैं। और हमारे साथ एके शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व हेड हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से जुड़े हुए हैं। एके शुक्ला जी, इस भूकंप को लेकर आप क्या कहेंगे? दर्शकों को आप जागरूक भी करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो 4 पैमाना दर्ज किया गया है, वो कितना चुनौतीपूर्ण था दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए? ओके, थैंक यू जी। ये भूकंप तो जैसा कि दिल्ली में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही क्रिस क्रॉस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। बहुत सारे फॉल्ट लाइंस जो हैं कई दिशा में, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कई जाते हैं। इसलिए ये भूकंप के लिए सेंसिटिव एरिया है। इसमें पहले भी भूकंप 6 भूकंप इनफैक्ट कहा जाए तो हिस्टोरिकल भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं, जो दिल्ली के पास में है, मथुरा में है, फरीदाबाद के पास में है। तो इस प्रकार से एक हिस्ट्री है। वर्तमान में अच्छा नेटवर्क है हमारा। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे भूकंप को भी पकड़ने में सक्षम है। तो छोटे भूकंप अक्सर आते रहते हैं। इस एरिया जहां धौला कुआं की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि पहले भी भूकंप आया है और आज का भूकंप जो है वो 4.0 का है। शायद इसके पहले 3.8 तक आया था और अभी जो है ये 4.0 का, और जो इसका जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर, काफी ऊपर है। इसलिए फेल्ट ज्यादा हुआ है और आवाज भी आई है, क्योंकि आप जानते हैं जो वेव चलती हैं तो उसके वजह से आवाज भी लोगों ने महसूस किया है। अब तीव्रता की दृष्टि से तो 4 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। जनरली हम लोग 5 के ऊपर जो मानते हैं कि वो बिल्डिंग गिराने और इसमें सक्षम होता है। 4 भी अगर बहुत ही एपिसेंटर के पास कोई बिल्डिंग हो और टेक्निकली साउंड ना हो, जैसा कि जब हम जानते हैं कि भूकंप से तो कुछ होता नहीं है, जो बेसिक चीज हमारा जो होता है, नुकसान होता है, वो भूकंप के वजह से जो बिल्डिंग गिरती है, बिल्डिंग में नुकसान होता है, उसके वजह से होता है। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही खराब हो, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले 2
अक्सर देखते हैं कि दिल्ली में तो बिना भूकंप के भी बिल्डिंग गिर जाती हैं। तो इस प्रकार अगर स्ट्रक्चर होगा तो शायद उसमें कुछ क्रैक वगैरह आए होंगे। अदरवाइज 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है बहुत ज्यादा इस प्रकार जी से डैमेज वगैरह का शायद रिपोर्ट भी नहीं है, भी नहीं। ठीक तो है। इसलिए लेकिन जी